बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि एफआईज और डीआईज के क्या अपडेट हैं। और एफआईज की तरफ से संकेत अच्छे हैं। कैश मार्केट में शुक्रवार को भी 1241 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर और एफआईआईज करके गए। और जैसा कि हम आपको हेडलाइंस में भी अपडेट दे रहे थे कि 3 दिनों में 9,300 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से पिछले 3 दिनों में। डीआईएस की तरफ से लेकिन बिकवाली का आंकड़ा है 1651 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो 490 करोड़ की बिकवाली हुई है, 496 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी हुई और 34,623 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज करके गए। तो यहाँ से तो संकेत ठीक हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कागरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहा है आज भारतीय बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आप फ्राइडे के सेशन में जो आपने मार्केट देखा वो कुल मिला के दोनों का पावर प्ले था। एक रिलायंस का पावर प्ले था जो बिल्कुल लास्ट में हमको आते हुए दिखा, और फर्स्ट हाफ में एचडीएफसी का पावर प्ले था जिसने बाजार को थोड़ा कमजोर भी किया। अगर आप एचडीएफसी की वेटेज बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 24% है, तो इसलिए बैंक निफ्टी कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 450 पॉइंट नीचे था। बट निफ्टी एकाएक बहुत अच्छे से 150-200 पॉइंट रिकवर कराया जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस, क्योंकि रिलायंस तेज हाई पे जाके बंद हुआ। तो कुल मिला के बात सारी यही है कि डाटा में एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट जो पावर प्ले ऑफ वेटेज है वो आपको इंडाइसिस पे क्लियरली मेंशन हो रहा होगा। आप देख भी रहे होंगे, आप फील भी कर रहे होंगे इस चीज को। अब आ जाते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक्चुअली में डाटा में क्या कन्वर्जन हुआ है। तो मैं एक करके पॉइंट रखता हूँ। पहले आते हैं निफ्टी पे। देखिए, निफ्टी के अंदर जो ओवर इंटरेस्ट है वो करीब 2-2.5% से घटा है। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई है। एक्चुअली में शॉर्ट कवरिंग भी नहीं आई है, वो रिलायंस की वजह से थोड़ा बहुत कवर होना पड़ गया क्योंकि स्टॉप लॉसेस कट गए जो इंट्राडे के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे। तो इसलिए थोड़ी सी कवरिंग आई है, माइल्ड कवरिंग जिसको हम कहते हैं। 5 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन खड़े हुए हैं। ये सीरीज है 25 तारीख से डेरिवेटिव आएगी, तो ऐसा कोई मेजर मूव नहीं हुआ है। फिर हम चेक करते हैं कि डीआईसी और एफआईएस के नंबर्स कैसे रहे हैं। तो एफआईएस के नंबर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 83 से 84% है। डीआईसी के नंबर में कोई बदलाव नहीं, 35% है। और रिटेल के नंबर में भी कोई बदलाव नहीं, करीब 32%, वो भी लॉक पे खड़े हैं। तो नंबर एज सच इंस्टीट्यूशनल के भी कोई चेंजेस नहीं है। अब आती है तीसरी पॉइंट आती है रेंज की। फिर रेंज क्या रहेगी, मार्केट के अंदर प्ले कैसे होगा। तो मार्केट के अंदर 23,400-500 एक टफ एरिया है, इसको पार करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा एक सपोर्ट एरिया है जो कि 23,200 का है, और माफ कीजिए 24,200 का है और 24,000 का है। तो कुल मिला के 24,400 एक रेजिस्टेंस एरिया शुरू हो जाता है, और आपने फील भी किया होगा 2-4 दिन से आप इसको पार नहीं कर पा रहे हैं। और नीचे जाते समय 24,000 एक बर्डे एक अच्छा सपोर्ट एरिया भी है। तो कभी भी नए वाले लोगों को कभी भी कोई डिप मिले 24,000 के आसपास तो प्लस करें, 24,000 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दें जैसे कि 23,800 का, और उसके बाद फिर से जर्नी ऊपर की आ सकती है। ध्यान रखा जाए बजट की डेट और अभी की जो नंबर्स है उसमें थोड़ा दिनों का फर्क है, तो बाजार थोड़ी स्पेस क्रिएट कर सकता है। तो अभी स्पेस नहीं है ऊपर जाके, तो इसलिए स्पेस क्रिएट करने के लिए बाजार कोई ना कोई तिकड़म जरूर लड़ाएगा और कहीं ना कहीं आपको स्पेस क्रिएट करके देगा। वो चाहे वेटेज को थोड़ा हिला के करे या किसी न किसी और खबर की वजह से करे, पर थोड़ी स्पेस आ सकती है। तो इसलिए डिप में बाय करना चाहिए नए वालों को। पुराने वालों को चाहे प्रॉफिट बुक करें, चाहे ट्रेडिंग स्टॉक को बनाएं, जैसे उनको ठीक लगता है वैसे करें। रेंज मैंने आपको मोटा मोटी बता दी दिखती। आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी करीब 52,000 के आसपास की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके 52,000 के नीचे जाते ही या 51,800 के नीचे जाते ही बियर्स का दबदबा मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये स्प्रिंग की तरह काम करेगा। मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बताया था, जब तक 52,000 के हम नीचे नहीं जाएंगे, इसके नीचे क्लोज नहीं करेंगे 51,800 52,000 के नीचे, तब तक मार्केट में जब भी कोई डिप मिले आप इस डिप को बाय के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपना रिस्क वर्ड चेक करके। ये कहां तक जाएगा, ये 53,200 पे आके फिर से फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसके जर्नी के लिए आगे के लिए और डाटा चाहिए होता है। तो फिलहाल पुट कॉल रेशियो के हिसाब से 0.75% पीसीआर है, जो कि एक ठीक ठाक पुल बैक के लिए माना जाता है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जितना 52,000 के करीब खरीद पाएंगे उतना अच्छा है। जैसे 52,300 का एक सपोर्ट है, वहां पे आप ले लो तो ज्यादा अच्छा है। 52,000 का एक स्टॉप लॉस लगा दो तो 300 पॉइंट गंवाने के लिए होंगे 700-800 पॉइंट के सामने की जर्नी पेंडिंग होगी। ऑप्शंस के ट्रेड, क्योंकि आज सोमवार का दिन है तो आज एग्रेसिव ट्रेड ना करें। आज बाजार को पहले थोड़ा प्रेशर देखने दें, उसके बाद फिर ऑप्शंस वाले आके ट्रेड करेंगे। करीब 4 से 5 शेयर एफएलओ बैन के अंदर है, और ऐसा कोई नंबर में मेजर चेंजेस नहीं है। फिर से वही 3 चीजों पे आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, वेटेज वाले शेयर्स क्या कर रहे हैं। सेकंड, एफआईएस की होल्डिंग कितनी होती है। थर्ड,
चेंज इन ओआई कितना आ रहा है। बस ये 3 चीजें अगर आप नोटिस करेंगे तो ज्यादा मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आएगा और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट ज्यादा आएगा क्योंकि बिजनेस अपडेट्स काफी आ रहे हैं और क्वार्टरली नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो कुल मिला के निफ्टी में बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चले और बैंक निफ्टी में भी जब तक 52,000 के ऊपर है इंडेक्स, आप बाइंग करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 53,000 के लेवल्स तक आप बाइंग कर सकते हैं। उसके आसपास मिले तो आप खरीदारी करके चलिए जब तक बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर ट्रेड करा, तब तक चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये कुछ ट्रेडिंग रेंज है जो हम आपके सामने रखा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, इस पर आप नजर रखिए। अब बाजार पर एक और रणनीति समझने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के शिवांगी साटा जुड़ चुके हैं। शिवांगी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, साथ ही किन शेयरों में ट्रेड करें? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे ही हफ्ते हमने काफ़ी एक अच्छा वीक देखा है, बट टुवर्ड्स दी एंड थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला था। बट अच्छी बात यह है कि रिकवरी भी काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आई है। निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो लगातार हमने देखा है कि 7 हफ्तों से हायर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक काफ़ी एक इंडिकेशन है कि बेस हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है कंसिस्टेंटली। वॉलेटिलिटी भी अपने लोअर लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं सब फैक्टर्स जो है वो बुलिश ट्रेंड के लिए सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति अप्लाई करनी है। 24,400 24,500 के पड़ाव के लिए 24,150 के एक सपोर्ट के साथ। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कुछ हैवी वेट्स जो है वो डल है, पर बाकी जो छोटे बैंकिंग नेम्स है वो अब स्ट्रेंथ पिकअप करना शुरू करें, स्पेशली पीएसयू नेम्स में। तो यहाँ पे भी ये जो है रणनीति अप्लाई करनी है बाय ऑन डिक्लाइन की। हालांकि थोड़ा रेंज बाउंड है, निफ्टी में कन्विक्शन ज्यादा है, पर लेवल्स जो है यहाँ पे 53,000 और फिर 53,250 के बनते हुए दिख रहे हैं ऑन दी अपसाइड। सपोर्ट के तौर पे 52,250 का लेवल जो है वो ध्यान रख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर हम बात करें तो पहला पिक जो है वो मेरा रहेगा एसबीआई में। बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव लग रहा है और एसबीआई जो है अपने पिछले 19 सेशंस के कंसोलिडेशन के बाद जो है अब अच्छी तरह से निकलते हुए दिख रहा है। पूरे पिछले सीरीज में हमने देखा कि थोड़ा म्यूटेड था, पर जिस तरह से अब नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, पिछले सेशन में 6% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में, तो यहाँ पे जो है ये तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 890 के टारगेट्स के लिए 845 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टीवीएस मोटर पे। ऑटो स्पेशली टू व्हीलर ऑटो पैक काफी पॉजिटिव है। इस पूरे रैली में स्पेशली इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है। टीवीएस मोटर जो है पिछले 12-13 दिनों के एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद, म्यूटेड मूवमेंट के बाद अब जो है यहाँ पे एक नेगेशन देखने को मिल रहा है। आरएसआई जो है पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरह मूव कर रहा है। तो यहाँ पे 25 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है 2380 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, थैंक यू शिवांगी आपका समय देने के लिए आज सुबह सुबह और ये रणनीति शेयर करने के लिए। तो एसबीआई और टीवीएस मोटर्स यहाँ पर खरीदारी के लिए आप नजर रख सकते हैं। एसबीआई में 890 के टारगेट्स अब अगले दिखाई दे रहे हैं और टीवीएस मोटर में भी तेजी आज जारी रह सकती है 25 के टारगेट्स के लिए।